नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मैथ का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल रहा था और एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलने में आप सभी को मैं पढ़ाया था। लास्ट टाइम जो वीडियो था वो एक्सरसाइज जो आप लोगों को पढ़ा रहा था वो क्वेश्चन नंबर हम 6 तक सॉल्यूशन करा दिए थे। एक्सरसाइज 4.3 का और 4.3 तक आपको बहुपद द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन मिल गया है। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे और 7 से सॉल्यूशन को देखेंगे। आप अपने बुक में सवाल देखिए, मैं पढ़ के समझा रहा हूं। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। पढ़ लेते हैं प्रेम से, आगे बढ़ेंगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बउआ रे छोटी संख्या दिया है? नहीं दिया है। बड़ी संख्या का 8 गुना दिया, बड़ी भी नहीं दिया है। अगर हम बड़ी मान लेते हैं तो छोटी पता चल जाएगा, क्योंकि कहता है छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। तो कहता कौन संख्या है? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं बाबू 7 नंबर और लिखेंगे, बना रहे अच्छे समझना। मान लिया कि बड़ी संख्या, कौन संख्या? बड़ी संख्या बराबर x ले लिए। तो बाबू ने जब बड़ी संख्या x लेंगे तो कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना। अब प्रश्न से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। प्रश्न से कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। तो वो अंतर माने होता है घटाव। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़की के आगे रखते हैं, छोटकी के नीचे रखते हैं और दोनों के घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा? 180। आ रहा समझ में? बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। तो बड़ी संख्या कितना है? x है और वर्ग निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे। और छोटी संख्या का वर्ग ऊपर निकालें, कितना है? 8x है और बराबर हो गया 180। उम्मीद कर रहे हैं बड़ा अच्छा से समझ रहे होंगे। ये सवाल फीलिंग वाला है बउआ रे, फीलिंग इधर से नहीं, फीलिंग इधर से। मतलब कोई आदमी तुमसे बात करता है दिमाग से करे, इधर से करे। बार बार एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो फील जो करना है वह इधर से करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर होगा माइनस 8x होगा, प्लस में है तेने माइनस में आ गया, बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब आपको दो ऐसा संख्या लेना है जिसको घटाने पर 8 मिले और गुना करने पर 180। तो 18 में से 10 घटाओ, 8 मिलेगा, 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 18x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 180 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 18 प्लस 10 लिखिएगा, x माइनस 18 बराबर 0। एकाएक सटा के लिखना है, पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा गए हैं और ये सबको समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्या करना होता है। एकाएक 0 के बराबर करना है बबुआ, तो प्लस में है तेने के चलाएगा माइनस में। आई x माइनस 18 प्लस में तेने के नहीं आएगा, माइनस में है तो आ गया प्लस। तो हमको निगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है। लेना कौन सा वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू, प्लस वाला। और प्लस वाला बना दिए, x बराबर कितना हो गया? 18। अब x का वैल्यू जैसे ही 18 आ गया मतलब बड़ी संख्या आ गया तुमको कितना? बराबर 18। और छोटी संख्या का वर्ग बराबर दिया है 8x। तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। 8 गुने इसका कितना? 18। 18 144। और छोटी संख्या निकालना है तो वर्ग इधर इधर चलाएगा। मान लो तुम z मान लेते हो छोटी संख्या, तो z स्क्वायर होगा, स्क्वायर में तो रूट में चला जाएगा, तो 144 है, कितना नहीं जाएगा? 12। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या कितना होगा? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़ा है 8 नंबर, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर दिया हूं, फिर मैं आपके सामने लाया हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन को समझिएगा और बनाइएगा। कहता एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एगो रेलगाड़िया है
कड़ी गोड़ धड़िया तोहार रेलगड़िया ले ले ये रे क्वेश्चनवा के ले ले ये। अरे रेलगड़िया वाला सवाल बनाना तो कैसे बनाएंगे बउआ? तो मान लिया कि रेलगड़िया का चाल हो गया x किलोमीटर पर आवर, लिख दिए x किलोमीटर पर आवर। दूरिया तय किया है 360, तो 360 किलोमीटर लिख दिए। अब हम निकालेंगे फार्मूला, बचपन में पढ़े, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर फार्मूला लिख दिए दूरी बटा चाल। दूरी हो गया टोटल 360 किलोमीटर, चाल हो गया 1, तो 360 बटा x लिख दिए। अब क्वेश्चन में कहता कि चाल पहले से 5 किलोमीटर अधिक हो गया, तो नया चाल निकालेंगे तो कहता है पहले x था, अब नया चाल 5 किलोमीटर अधिक हो गया तो क्या हो गया, 5 बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी तो सेम रहेगा ना। तो बउआ रे जब चाल बढ़ेगा तो समय घट जाएगा, चाल कम रहेगा तो समय बढ़ जाएगा। तो जब समय कम लिया, चाल बढ़ा तो समय कम लिया, और जब चाल बढ़ा था तो समय क्या हो गया, कम लिया है। चाल कम था तो समय ज़्यादा था। तो पहले बार में समय निकाले थे 360 बटा x, अब जो समय निकाले हैं 360 बटा x प्लस 5। वही कहता है कि चाल बढ़ाने से 1 घंटा पहले की अपेक्षा में समय जो है वह अधिक ले लेता है, 1 घंटा अधिक कम समय ले लेता है, सॉरी 1 घंटा क्या लेता है, कम समय ले लेता है। तो जब कम समय लेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, माफ करना। अब देखो यहाँ पे आगे करेंगे, इसी को एक्सपेंस करके इसी को हम लोग सरियाएंगे। तो जब आप इसको सरिया लोगे बाबू, इसको इधर कर दोगे, इसको उस तरफ फेंकोगे, तो आप यहाँ देख सकते हो x बटा x प्लस 5, दोनों का एलसीएम लेगो तो x और x 5 मिला। अब क्लियरली यहाँ पे आप देखते हो तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान से, ऐसे माइनस के फ्लेक्सी नहीं है क्योंकि वो कट जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, लसली x और x प्लस 5 का, इससे x वाला कैंसिल हो गया तो बचा 360, हम बाहर से कॉमन निकाल लिए थे, यहाँ से 360 को बाहर कॉमन निकाल, यहाँ पे बचा 1/x और यहाँ पे बचा 1/x प्लस 5। अभी दोनों का एलसीएम निकाले, x/x प्लस 5, x कैंसिल हो गया तो बचा x प्लस 5, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लिख दिए, x में x से गुना किया तो x लिख दिए, ई प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा 5। 360 में से 5 से गुना कराएंगे हो गया 1800, x में x से गुना करें x स्क्वायर, 5 में x से गुना करा दिए हो गया 5x। ये भाग में है तो ने गुना में जाएगा तो 1800 x स्क्वायर प्लस 5x, प्लस में है तो ने माइनस में आ गया 1800। अब यहाँ से आपको पहले से पता है कि 2 ऐसा संख्या लेना जिसको घटाने पर 1800, गुना करने पर 1800 और घटाने पर 5 मिलना चाहिए। तो हम ले लिए 40 गो और 45 गो, 45 में से 40 घटाएंगे मिलेगा 5 और गुना कराएंगे तो मिलेगा 1800। एक्सपेंस कर दिए, प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। x प्लस 45 x माइनस 40, एक कॉमन निकाल लिए, इकाई की 0 के बराबर करेंगे तो निगेटिव वैल्यू लेना नहीं रहता है। अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी बाबू वो होगी कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 बता दिए, 8 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं पहले सॉल्व कर दिया हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आपके पास 2 नल है, दोनों नल एक साथ मिलता है और मिलने के बाद एक हौज को 9.3/8 में घंटा में भर देता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, काम जो होता है वो समय का उल्टा होता है, काम समय का उल्टा होता है। समय कम है, काम ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे का रिलेशन हमेशा, मतलब क्षमता जो है, रेशियो जो होता है, वो काम करने की जो कैपेसिटी होती है वह समय का उल्टा चलता है। जैसे काम तेज से करिएगा तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आप काम स्लो कर रहे हैं। तो समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, इफिशिएंसी रेशियो का उल्टा होता है, आपके अंदर काम करने की क्षमता का उल्टा होता है। क्षमता कमजोर है काम करने का, समय ज़्यादा लगेगा, क्षमता ज़्यादा है काम करने का, समय कम लगेगा। इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो आपके पास 2 नल है, एगो छोटका नल है एगो बड़का नल है।
छोटका नल का व्यास पता नहीं है, लेकिन बड़का नल के बारे में कहता है कि बड़े नल की व्यास छोटे नल की व्यास से 10 सेंटीमीटर कम है। तो हम छोटा का मान ली x, तब बड़े का क्या हो जाएगा x माइनस 10। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मान लिया कि छोटा नल टंकी को x घंटा में भरता है, तब बड़ा नल भरेगा x माइनस 10 घंटा में। तो 1 घंटे में छोटे नल टंकी का कितना भाग बढ़ेगा, तो टंकी टोटल 1 भाग और समय लेता है x, तो 1/x। बड़का नल कितना देर में भरेगा, 1/x माइनस x लिख दिए। कुल समय 9.3/8 है। 9/8 72, 3 75/8 इस समय है। हमको चाहिए क्षमता, तो समय का उल्टा होता है क्षमता, तो इस 75/8 को उलट दिए। अब यह ना दोनों मिल के टंकी को भर देगा। छोटका नल के क्षमता 1/x, बड़का नल के क्षमता 1/x माइनस 10, दोनों को जोड़ दिए, मिल गया 8/75। अब बाकी हो गया अब कैलकुलेशन, जो आपको पहले से पता है। देख लीजिए ना बबुआ, ये दोनों का लॉसा निकाले, x इंटू एक्स माइनस 10, इससे ही कट गया x माइनस 10, x माइनस 10 x माइनस 10 कट गया, बचा x में 1 से गुना की x, एगो x दूगो x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8/75 लिख दिए। ये 75 में 2 से गुना करेंगे 150x, 75 दाई के 750, 8 में 1 से गुना करेंगे 8x स्क्वायर, 10 में 8 से गुना करेंगे 80x। सबको अपने तरफ सेटल करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 80, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में। अब 8x स्क्वायर माइनस 80 हो गया, यहाँ पर लिखते हैं। अब 180 माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 180 गो और 50 को जोड़ेंगे तो 230 को मिल जाएगा। 150 और 80 को जोड़ेंगे तो 230 मिल जाएगा, प्लस 750 हो गया। अब क्या करेंगे बउआ, तो यहाँ पे आपको दो गो संख्या लें, 75 में 800 से गुना कराइए, 750 में 8 से, तो दो गो ऐसी संख्या लेना जिसको जोड़ने पर 230 आना चाहिए। तो 200 और 30 को जोड़ेंगे 230, और उसको जो गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो आपको मिल जाए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है। अगला गुने पिछला पर तोड़िएगा, कॉमन निकालिएगा, तो ई वाला पार्ट फ्रैक्शन में देगा, तो फ्रैक्शन वाला बटा वाला से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। वैल्यू दिया x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 25। यानी छोटका नल का क्षमता, छोटका नल का कैपेसिटी, छोटका कितना देर में भर देगा, तो 25 घंटा में। बड़का ओकरा से 10 घंटा कम समय लेगा, तो भर देगा 15 घंटा में। यानी बड़ा भरेगा 15 और छोटा भरेगा 25। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कैलकुलेशन के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़िएगा। दो शहर, एक का नाम है मैसूर, एक का नाम है बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। भैया हम आपको समझा दे रहे हैं, एक्सप्रेस हो गया और सवारी गाड़ी है, तो सवारी गाड़ी धीरे धीरे चलता है, एक्सप्रेस ज़्यादा लेता है, तो एक्सप्रेस कम समय लेगा और सवारी गाड़ी क्या होगा, ज़्यादा समय लेगा। कहने का मतलब है सवारी गाड़ी जो होगा बबुआ, सवारी गाड़ी जो होगा उसका चाल कम होगा और एक्सप्रेस का चाल ज़्यादा है, जिसके बारे में कहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। पहले ही बता दिया है, सवारी धीरे धीरे चलेगा तो कर चाल कम है, तो सवारी का मान लिए x किलोमीटर और एक्सप्रेस का मान लिया x + 11। 11 काहे लिए हैं, 11 जो है अधिक है सवारी से एक्सप्रेस का चाल, तो 11 अधिक ले लिए। मैसूर और बंगला की दूरी मतलब कुल दूरी 132 है, तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा बाबू, 132/1 से फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। उसी तरह एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय 132/x + 11। प्रश्न से लेंगे इसका जो समय लेता है उससे 1 घंटा अधिक लेता है, प्लस में से इन्हें घटा लेंगे, बाकी कैलकुलेशन है। दोनों का लॉसा निकाल दिए, x + 11, x से x कैंसिल हो गया, 132 बाहर कॉमन निकाल दिए थे, तेलंग बचा था 1, x + 11 माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से 132 में 11 से गुना करो 1452, x में 1 से गुना करो x स्क्वायर, 11 में 1 से गुना 11x, क्रॉस गुना कर दिए, ये प्लस में था तो उधर माइनस में चलाया, x स्क्वायर + 11x - 1452 = 0। दो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 1452 घटाने पाना चाहिए 11, तो 44 में 33 घटाई 11, 44 में 33 से गुना कराई 1452। बाकी आपको आता है x स्क्वायर 44x
-33 x प्लस -1452, दोनों में कॉमनली x तो x प्लस 44 -33 लिए x प्लस 44, x -33 हो गया, x प्लस 44 हो गया, एकाएक जीरो के बराबर करेंगे तो x -33 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 33। ये हो गया माइनस में है तो इधर प्लस में, उधर प्लस में है तो उधर फ्रैक्शन वाला लेंगे नहीं, बिना फ्रैक्शन वाला आंसर लेंगे। तो x का वैल्यू आ गया 43। मतलब आप सवारी का चाल निकाल लिए है 33, तो आपको निकालना क्या है एक्सप्रेस निकालने के लिए x प्लस 11 मतलब 33 में 11 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी जो कहता है वो देखिएगा, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। आपके पास दो ठो वर्ग है, दो को वर्ग कहने का मतलब आपके पास दो ठो स्क्वायर है, दो गो वर्ग है इस तरह का। तो मान लीजिए आप एक वर्ग है जिसकी भुजा x मान लेते हैं, दूसरे की भुजा y मान लेते हैं। हमने क्या किया, मान लिया कि पहली वर्ग का भुजा x और दूसरी वर्ग का भुजा y मान लिया। तब हम पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू भुजा स्क्वायर। तो पहले का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। पहले की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा तो 4x होगा, और दूसरे का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा तो 4y होगा। वही मैंने लिखा। मान लिया कि पहली वर्ग की भुजा 1, दूसरी वर्ग की भुजा बड़ा y, पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर, पहला का परिमाप 4x, दूसरे का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दूसरा का परिमाप 4y। इन सभी का क्वेश्चन में काम है क्योंकि क्षेत्रफल का जिक्र किया है और परिमाप का जिक्र किया है। तब आगे क्वेश्चन में कहता है कि इनके परिमापों का अंतर 24 है। तो 24 मतलब पहले का परिमाप 4x, दूसरे का परिमाप 4y, दोनों का अंतर कितना है 24 का। तो 4x माइनस 4y बराबर ले लिए कितना 24, 4 दोनों में से कॉमन निकालिए, x माइनस वाई बराबर 24। तो 4 से 24 6 बार में कट गया, x माइनस वाई बराबर 6। बउआ रे ये प्लस में था तो इन्हें माइनस में ठेल दिए, और इधर उलटेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना मिलेगा x माइनस 6। अब y बराबर x माइनस 6 लिख लिए समीकरण 1। अब कहता है इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहला का क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरा का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर किसके होगा 468 के हो जाएगा। अब देखिएगा पहला x स्क्वायर रहेगा, y का वैल्यू निकाले x माइनस 6 लिख दिए। अब कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 468। एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12x बराबर 468। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस में है माइनस में आएगा बराबर 0 के। अब दोनों को घटा लीजिएगा तो 468 में से 36 घटाएगा 432 मिल गया। अब आपको दो सब में कॉमन मिला था, निकालिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0, सब में से कॉमन निकालिए तो ये चीज मिला। अब आपको दो ऐसा संख्या लेना है जिसको घटाने पर 6 और गुना करने पर 216। तो 18 में 12 से घटाइएगा तो 6 मिलेगा, गुना कीजिएगा तो 216 मिलेगा। इसके आगे आप सबको पता है गुणनखंड करके निकाल लिए। हमको निगेटिव वैल्यू नहीं लेना था, छोड़ दिए, x का वैल्यू ले लिया 18। जैसा ही x का वैल्यू लेंगे 18 तो छोटी भुजा का पता चल गया, लेकिन बड़ी का निकालने के लिए समीकरण 1 में वैल्यू डालेंगे। यहाँ से जो इक्वेशन प्राप्त है y बराबर x माइनस 6, y बराबर x माइनस 6, x का वैल्यू 18 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और आपका आंसर निकलेगा छोटी का और बड़ी का भुजा निकाल लिए, खत्म हो गया। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 11 क्वेश्चन था। अब इसके बाद द्विघात समीकरण का आखिरी एक्सरसाइज 3.5 लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैंडपुर। हम हती नवीन कुमार, अहाँ सबके गुरुजी। अहाँ सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करे छी, वीडियो अच्छा लगल छ तो अपने दोस्त के शेयर करम। ये अहाँ सबके कर्तव्य है, क्योंकि गुरु अपना के इतना मेहनत कर रहे हैं अहाँ सबके लेल, तो अहाँ सब भी हमरा लगी इतना कर सकै छी। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैंडपुर।